प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सब कुछ है। मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, आज हम देखेंगे दुष्टों के सींगों को हराना। हाँ प्रियो, ये सींग विनाशकारी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं जो दमन करते हैं, लोगों को तितर बितर करते हैं, उनके भाग्य को रोक देते हैं सफलता पाने से। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर दुष्टों के सींगों को काट डालेगा, उन्हें भयभीत करने के लिए दिव्य बढ़इयों को खड़ा करेगा, ऐसे लुहारों को भेजेगा जो उन सींगों को काट देंगे। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 75:10 इसमें क्या कहता है। मैं दुष्टों के सभी सींग काट डालूंगा, परंतु धर्मियों के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हाँ प्रियो, दुष्टों के सींगों के नाम से जाने वाली एक चीज़ होती है जो वे दृढ़, दुष्ट और निर्दयी और अत्यंत विनाशकारी होते हैं। और अधिकतर लोगों को प्रगति नहीं कर पाने के पीछे यही सींग है। वे हिंसक, हठी और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे क्षमा न करने वाले, अभिमानी, बलवान और नीच, अत्यंत शैतानी, राक्षसी, निर्दयी होते हैं और इनका हृदय नहीं होता है। अगर सींग ऐसे हैं तो उससे निपटने के लिए फिर आपको आक्रामक प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हाँ प्रियो, जकरिया 1 अध्याय उसके 18 से 21 में लिखा है, तब मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा कि 4 सींग थे। मैंने अपने साथ बात कर रहे स्वर्गदूत से कहा, ये क्या हैं? उसने उत्तर दिया, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा, इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर कर दिया है। और यहोवा ने मुझे 4 बढ़ई दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्या करने आए हैं? तब उसने कहा, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा को तितर बितर कर दिया है, जिससे कोई भी अपना सिर नहीं उठा सकेगा, परंतु ये उन्हें खंगालने के लिए, निकालने के लिए, काट डालने के लिए आए हैं। बढ़ई अन्य जातियों के सींगों को काटने के लिए आए हैं, और जिन्होंने यहूदा देश पर अपना सींग उठाकर उसे तितर बितर किया। हाँ प्रियो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 सींग हैं, लेकिन वहीं पर 4 लुहार भी हैं जो उन्हें काटने के लिए परमेश्वर ने भेजे हैं। तो मैं तो आज तुम्हारे जीवन के लिए घोषणा भविष्यवाणी करता हूँ कि शत्रु को ये चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, चाहे उसके लिए कंफर्टेबल हो या नहीं हो, चाहे उसको पसंद आए या ना पसंद आए, कोई भी शक्ति जो तुम्हारे सिर को ऊंचा करने से रोकना चाहती है, मैं उन्हें यीशु के नाम में तितर बितर होने का आदेश देता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ प्रियो, उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 1 पद में देखते हैं। मैं समुद्र के किनारे रेत पर खड़ा था और मैंने समुद्र में से एक जानवर को उठते देखा, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, और उसके सिरों पर निंदा का नाम लिखा था। इसलिए प्रियो, बाइबल में जब आप सींग देखते हैं तो हम निम्न कुछ बातों को हम देख सकते हैं। उसमें है शक्ति, अधिकार और आक्रामक शक्ति और आध्यात्मिक युद्ध। हाँ प्रियो, ये उन स्थानों से लिया गया है जहाँ जानवर और अपने सींगों का उपयोग हमला करने के लिए, नष्ट करने के लिए, गिराने के लिए, विरोधियों को मारने के लिए, तितर बितर करने के लिए करते हैं। दुष्टों के सींग उनकी अत्याचार करने, विनाश करने की शक्ति है। इसलिए जब बाइबल उनके सींगों को काटने की बात करती है तो इसका अर्थ है उनकी शक्ति को नष्ट करना। बैल, बकरी, कुछ भी अन्य जानवर अपने सींगों से लड़ते हैं। बाइबल में इस अभिव्यक्ति को वो शत्रु के द्वारा, शत्रु के लिए परमेश्वर उन्हें धकेलने के लिए और परेशान करने के लिए, तितर बितर करने के लिए कहता है। यहेजकेल 34 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने बगल और कंधे से धक्का देकर और अपने सींगों से सभी बीमारों को धकेल कर इधर उधर बिखेर दिया है। वो व्यक्ति की परवाह नहीं किए, मतलब ये जो सींग है, बिना किसी व्यक्ति के परवाह किए बिना इधर उधर बिखर जाते हैं, चाहे वो बीमार हो या स्वस्थ हो। इसलिए दुष्ट सींग बुरी शक्तियों द्वारा नियुक्त दबाव, उत्पीड़न का साधन है, लोगों के भाग्य को नुकसान पहुंचाने के उपकरण है, मनुष्यों पर राक्षसी प्रभुत्व का साधन है, और ये एक राक्षसी एजेंडे को लागू करने का उपकरण है। जब शत्रु कहता है कि ये व्यक्ति ना तो आगे बढ़ सकता है, ना समृद्ध हो सकता है, तब दुष्ट सिंह उस व्यक्ति पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हाँ प्रियो, ये वो दुष्ट सिंह है और हमें इनसे निपटना है। मैं आज यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु के नाम से आपका ध्यान भटकाने के लिए नियुक्त प्रत्येक सिंह काट दिया जाए। आमीन। यीशु के नाम में आपके सहायकों को तितर बितर करने के लिए नियुक्त प्रत्येक सींगों को काट डाला जाए। आमीन।
आपके धन को बिखेरने के लिए नियुक्त प्रत्येक सिंह यीशु के नाम में तितर बितर हो जाए, तितर बितर हो जाए। आमीन। यीशु के नाम पर आध्यात्मिक जीवन को बिखेरने के लिए नियुक्त प्रत्येक सिंह काट डाला जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। यीशु के नाम से आपके परिवार में को तितर बितर करने के लिए सौंपी गई शक्ति तितर बितर हो जाए, तितर बितर हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। तो आज रात जब आप या आज सुबह इन प्रार्थनाओं को शुरू करें तो आप सौम्य रूप से नहीं करें। प्रभु को उन सींगों को डराने और काटने के लिए बढ़ई भेजने होंगे। इसलिए आत्मिक स्वर्ग में आत्मिक बढ़ई के हथियार मौजूद हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज यहाँ कोई भी व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसके जीवन में यीशु के नाम से उसके विरोध में खड़े सींगों को काटने के लिए स्वर्गीय बढ़ई आ जाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके जीवन से इन विनाश करने वाले सींगों को काट डाले यीशु के नाम से। आमीन। जय मसीह।